कौन बनेगा पाकिस्तान का निगरान वज़ीर आज़म, कौन बनेगा पाकिस्तान का केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर। ये वो सनसनीखेज खबर है जो आप 24 घंटे चैनल्स में सुन रहे होंगे, मुख्तलिफ नाम सुन रहे होंगे कि ये नाम ज़ेरे गौर हैं, फलां नाम पर इतफाक़ हो गया केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के लिए। हमारे लिए इस सनसनी से ज़्यादा ये समझना मैं ज़रूरी समझता हूँ एज अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का कंसेप्ट है क्या। किसी भी फंक्शनल डेमोक्रेसी में, यानी ऐसी जमहूरियत, ऐसे ममालिक में जहाँ सही मायनों में जमहूरियत चल रही हो, इलेक्शंस हो रहे हो तसलसल के साथ, वोटिंग राइट्स तसलसल के साथ मिल रहे हो, किसी एक मुल्क में भी केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का कंसेप्ट नहीं होता। अमेरिका, यूरोप के ममालिक देख लें आप, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, एशिया में देख लेंगे इंडिया, इसराइल, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये जमहूरी ममालिक हैं। इनमें किसी जगह केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर नहीं आता, केयर टेकर सेटअप नहीं आता, बल्कि पावर मिल जाती है इलेक्शन कमीशन को जो इन ममालिक के होते हैं। पाकिस्तान में केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का कंसेप्ट क्यों है और केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर्स कैसे इस्तेमाल होते रहे हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री में, आज रीथिंक विद उमर जावेद में हम ये समझने की कोशिश करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे। हिस्ट्री के तमाम स्टूडेंट्स को, हिस्ट्री के ऐसे स्टूडेंट्स जो हिस्ट्री को सही उसके कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश और जस्तजू करना चाहते हैं, उनको रीथिंक विद उमर जावेद में खुशामदीद। पाकिस्तान में ये जो अनोखा कंसेप्ट है केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का, कि इलेक्शन से पहले 90 दिन पहले, 60 दिन पहले एक केयर टेकर गवर्नमेंट आ जाती है, प्राइम मिनिस्टर आ जाता है। ये तस्वर किस तरह, इस तस्वर ने किस तरह पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को, पाकिस्तान की जमहूरियत को नुकसान पहुँचाया, इसकी मिसालें हम आज देखेंगे। खुद जो निगरान वज़ीर आज़म रहे, जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर्स रहे, हम ओवरव्यू करेंगे जल्दी से। अब जिस तरह देखते हैं हम कि 1990 में जब गुलाम इसाक खान ने, उस वक्त के प्रेसिडेंट गुलाम इसाक खान ने बेनज़ीर की गवर्नमेंट को डिसमिस किया, तो गुलाम मुस्तफ़ा जतोई को केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। अब गुलाम मुस्तफ़ा जतोई वो शख्स थे कि जो 88 से लेकर 1990 तक कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर थे, यानी पीपल्स पार्टी के खिलाफ लीडर थे। और 89 में जो बेनज़ीर के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया, इसमें गुलाम मुस्तफ़ा जतोई ही जो IGI है इसकी तरफ से प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट थे। यानी 1990 में ऐसे शख्स को निगरान वज़ीर आज़म बना दिया गया जो खुद वज़ीर आज़म बनना चाह रहा था, जो जिसकी नज़रें खुद वज़ारत उज़्मा पर थी। अगर इस जुमले को मैं ऐसे बोलूँ कि 1990 के इलेक्शन में एम्पायर्स को अपने साथ नहीं मिलाया गया, बल्कि खुद ही एम्पायर बन दिया गया। यानी खेल भी खुद किया, यानी आप खेल भी खुद रहे हैं और एम्पायरिंग भी खुद कर रहे हैं। ये थे 1990 के इलेक्शन में जो गुलाम मुस्तफ़ा जतोई निगरान वज़ीर आज़म ने कराए थे। उसके बाद 1993 में गुलाम इसाक खान ने जब नवाज शरीफ की गवर्नमेंट को डिसमिस किया, तो मीर बलख शेर मज़ारी जो उस वक्त एलानिया नवाज शरीफ के खिलाफ पीपल्स पार्टी के साथ बैठे हुए थे, पीपल्स पार्टी की हमायत कर रहे थे, पीपल्स पार्टी के साथ अलाइन थे, उनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। यानी फिर वही कोशिश की गई कि आप खेलें भी तो एम्पायर मलाए ना, एम्पायर भी खुद बन जाए। लेकिन इत्तेफाक ऐसे हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने गुलाम इसाक खान के इस फैसले को कालअदम करार देकर नवाज शरीफ की हुकूमत को बहाल कर दिया। लेकिन फिर एक काकड़ फार्मूला आया, जिस काकड़ फार्मूले के तहत इलेक्शन होने थे 93 में, और मोइन कुरैशी को अमेरिका से बुलाया गया। अमेरिका में वो अच्छे बैंकिंग पोजीशन पर थे, बैंकिंग के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे, वर्ल्ड बैंक के ओहदे तक रहे, उनको यहाँ बुलाया गया। यूं पाकिस्तान ने, यहाँ की रूलिंग एलीट ने अपनी एक तरह की रवायत ही चलाई, क्योंकि रवायत में चला आ रहा है कि अमेरिका से कभी गुलाम बोगरा को बुला लेना, या मोइन कुरैशी के बाद कभी शौकत अजीज़ को अमेरिका से बुलाकर प्राइम मिनिस्टर बना देना। तो ये चूँकि एक रवायत थी, तो मोइन कुरैशी को भी अमेरिका से यहाँ बुलाकर निगरान वज़ीर आज़म बना दिया गया। अभी वो एयरपोर्ट से उतरे ही थे कि उनको शनाख्ती कार्ड भी फराहम कर दिया गया, नेशनलिटी फराहम कर दी गई। उससे पहले ना उनके पास शनाख्ती कार्ड था, बल्कि उस वक्त के आर्काइव हमें बताते हैं कि मोइन कुरैशी साहब को तो ये भी पता नहीं था कि उनके वालिदैन की कब्रें कहाँ हैं पाकिस्तान में। वो भी उनको बताया गया कि आपके वालिदैन की कब्रें यहाँ पर हैं। बहरहाल मोइन कुरैशी साहब फिर
तीसरे इन्हीं निगरान वज़ीर-ए-आज़म बने जिनके तहत इलेक्शन हुए 93 में और बेनज़ीर भुट्टो प्राइम मिनिस्टर बनी। उसके बाद फिर जो चौथे निगरान वज़ीर-ए-आज़म केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर आते हैं 1997 में, वो मिराज खालिद साहब थे। 1996 में नवंबर 96 में प्रेसिडेंट फारूक लगारी ने बेनज़ीर की गवर्नमेंट को डिसमिस किया और गवर्नमेंट डिसमिस करने के बाद मिराज खालिद जो उस वक्त पॉलिटिक्स में इतने एक्टिव नहीं थे, यानी उस वक्त उनका रुझान उन वो पुराने जो पीपल्स पार्टी के होते हैं, पुराने जो भुट्टो के जाले और इस तरह की उनकी शोहरत थी, इतने एक्टिव नहीं थे, लेकिन प्रो पीपल्स पार्टी भी नहीं थे। लेकिन मिराज खालिद साहब के पास इख्तियारात ना होने के बराबर थे 1996 में जब वो नवंबर में आए और 97 में जब इलेक्शन हुए फरवरी तक। उनके बारे में मशहूर था, सुबह वो उठते हैं, अपने दफ्तर जाते हैं बगैर प्रोटोकॉल के और सिगरेट पर सिगरेट फूंकते रहते हैं, क्योंकि सारे इख्तियारात, सारी ताकत प्रेसिडेंट फारूक लगारी के पास थी या उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के पास थी। तो मिराज खालिद के बारे में ये लतीफ़ा मशहूर था कि उनको सिगरेट फूंकने के अलावा और किसी बात की आज़ादी नहीं है, इजाज़त नहीं है कुछ करने की। एनीवेज 97 के इलेक्शन में नवाज शरीफ 2/3 अक्सरियत से प्राइम मिनिस्टर बने। उसके बाद फिर हम जानते हैं 99 में कू हुआ मुशर्रफ का और वो सारे मैनेज इलेक्शन 2002 के। अब 2008 के इंतखाबात में मियाँ सुमरू साहब को निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाता है। मियाँ सुमरू साहब का एक तो ख़ानदान सिंध का पुराना फ्यूडल ख़ानदान और प्रो एस्टेब्लिशमेंट ख़ानदान, ये मुशर्रफ के लिए पहले भी सर्व कर चुके थे। मियाँ सुमरू गवर्नर सिंध रह चुके थे और मुशर्रफ के यानी एस्टेब्लिशमेंट के हल्के में एस्टेब्लिशमेंट के साथ इनको क्लब किया जाता था। इनके तहत इलेक्शन हुए। 2008 के इलेक्शन हम जानते हैं, इसलिए वो ज़रा थोड़ा सा एक उसकी नज़ीर मुख्तलिफ है कि वो बेनज़ीर हलाक हुई थी। बेनज़ीर की हलाकत के बाद एक फौरी इलेक्शन थे और मुशर्रफ के ख़िलाफ़ एक तरह की नफ़रत पाकिस्तान में पाई जाती थी, वकला मूवमेंट थी, तो पीपल्स पार्टी और नून लीग को एक अक्सरियत मिली, इन्होंने अपनी हुकूमत बनाई। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर जब 2013 में मरला आया निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनाने का, तो जस्टिस मीर हज़ार खान खोसू को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। उस वक्त जो लतीफ़ा मशहूर हुआ इनके बारे में वो ये था कि जिनकी अपनी एक्सपायरी डेट, क्योंकि ही वॉज +80, जिनकी अपनी एक्सपायरी डेट पूरी हो चुकी है, उनको निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनाने का क्या मकसद है। तो असल में ये भी एक डमी निगरान वज़ीर-ए-आज़म थे, क्योंकि 2013 के इलेक्शन तक नून लीग के मामलात उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट से जिसकी क़यादत कर रहे थे जनरल क्यानी, उनके साथ आर्मी चीफ कैनी के साथ मामलात तय हो चुके थे। वो हम जानते हैं सारा मेमो गेट के नाम पर किस तरह नवाज शरीफ कोर्ट भी चले गए और जनरल कैनी से जो मुलाकातें चौधरी निसार की, शहबाज शरीफ की, वो सारे मामलात तय पा चुके थे। तो 2013 में मीर हज़ार खान खोसू जब निगरान वज़ीर-ए-आज़म थे, वो जो इलेक्शन हुए तो नून लीग फिर जीत कर आई, नून लीग मेजॉरिटी में आई। अब मशहूर ज़माना 2018 के इंतखाबात के लिए नासिरुल मुल्क को जस्टिस रिटायर्ड नासिरुल मुल्क को चुना गया। ये निगरान वज़ीर-ए-आज़म बने और इनके दौर में तो 2018 में जिस तरह इंतखाबात के नताइज की रात को जिस तरीके से RTS बैठा, जिस तरीके से हिस्ट्री में पहली दफ़ा दही इलाकों के और दूर बार के नताइज तो पहले आना शुरू हो गए और जो शहर थे, अर्बन सेंटर्स थे, उनका नताइज को रोका गया। रातों रात जिस तरह का जो कुछ किया गया, जितना वो ऐसी बात है कि ये सिर्फ उस वक्त की अपोजिशन जमातें ही नहीं, बल्कि जो इंतखाबात को मॉनिटर करने के लिए आलमी इदारे यहाँ आए हुए थे, वो भी कहते हैं कि 2018 के इंतखाबात में रिकॉर्ड तोड़ धांधली हुई थी। जो जस्टिस नासिरुल मुल्क निगरान वज़ीर-ए-आज़म थे, उनके दौर में इलेक्शन कराए गए थे। तो अब ये आपके सामने डेटा रखने का, ये बात करने का मकसद ये कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म कोई भी हो, जिस तरह मैंने आपको मिसालें दी अब तक, गुलाम मुस्तफ़ा जतोई से लेकर अब तक जितने भी निगरान वज़ीर-ए-आज़म रहे, कोई भी हो, असल में उस वक्त ऑब्जेक्टिव कंडीशंस, उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट क्या चाह रही है, उस वक्त रुझान क्या चल रहा है, वो जस्ट सिर्फ ये होता है। ये बात अहम नहीं होती कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म कौन है, बल्कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म को तो सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है। अब निगरान वज़ीर-ए-आज़म को कुछ पावर्स भी दी गई हैं, ख़ास तौर पर माशी हवाले से, इकनॉमिक हवाले से काफ़ी ज़्यादा पावर्स भी दी गई हैं। और ये मौजूदा हुकूमत जो है PDM की, पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी हुकूमत, जिस तरीके से धड़ाधड़ लॉ मेकिंग कर रही है, कानून साजी करा रही है, तो अब की बार ऐसा दिखाई दे रहा है, ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि अब की बार जो निगरान वज़ीर-ए-आज़म आएगा वो शायद
माजी के इन निगरान जो वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर्स रहे हैं, इनके मुकाबले में शायद वो ज़्यादा ही बाख्तियार हो। कितना बाख्तियार होगा, कौन वो शख्स होगा जो पाकिस्तान का अगला केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बनेगा, ये सब हम देखेंगे, जांचेंगे और फिर इस पर मज़ीद बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको केयर टेकर जो पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर्स रहे उस हवाले से किया गया ये वीलॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए रीथिंक विद उमर जावेद। बहुत शुक्रिया।